अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने वीकली ग्रॉसरी के लिए जाना था, सोचा कि आपके साथ भी इसका व्लॉग शेयर कर देती हूँ कि मैं अपनी वीकली ग्रॉसरी कैसे करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी ग्रॉसरी जो है वो नेस्टो या लुलु हाइपर मार्केट से ही करती हूँ, क्योंकि इनके रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप यूएई में न्यू हैं तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी बजट शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। अभी मैं पहले आई हूँ लुलु में, तो यहाँ पे जब आप किसी भी हाइपर मार्केट में इंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको जो आइटम्स नज़र आते हैं वो डिस्काउंट पे होते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की और कुछ आइटम्स जो हैं वो मैंने स्किप भी किए हैं। तो ये सब आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे और इनके अच्छे रेट होते हैं, रीज़नेबल प्राइस होती है इन सब की। उसके बाद यहाँ पे वीकेंड पे मीट और चिकन वगैरह पे भी ऑफ़र चल रही होती है। नेस्टो और लुलु के जो रेट्स हैं उनमें 19-20 का ही फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो मैं ज़्यादातर फिर नेस्टो या लुलु में से ही लेती हूँ। तो नेस्टो में वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है, इस वजह से मैं फिर लुलु को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब चीज़ों के रेट्स जो है ना वो आपको रीज़नेबल मिल जाते हैं। अगर आप मिड वीक में ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपका जो बजट है वो आउट हो जाता है। तो अगर आप वीकेंड पे करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स चल रही होती हैं। जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गए, तो इन पे भी काफ़ी ऑफ़र होती है। आपको 2 दिरहम में 3 दिरहम में प्याज भी पर केजी मिल जाएगा। आजकल ना यहाँ पे सब्जियों के रेट बहुत हाई चल रहे हैं। तो पहले तो ठीक प्राइस में मिल जाती थी, लेकिन आजकल 13-14 इस तरह से पर केजी में आ रही हैं सब्जियाँ। तो कोई अच्छी सब्ज़ी मिलती भी नहीं है। तो सब्जियों के रेट भी जो है वो चिकन के करीब करीब हैं। चिकन भी आलमोस्ट 13 पर केजी मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद सेब है, तो सेब भी यहाँ पे आपको 4-5 टाइप्स का मिलेगा। तो हर एक के रेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आपको 4 दिरहम पर केजी भी मिल जाएगा और 10 दिरहम भी पर केजी मिल जाएगा। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स में है, तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो आपको यहाँ पे लुलु या नेस्टो में जो है वो अच्छे रेट्स पे मिल जाते हैं बाहर की निस्बत, या किसी और मार्केट से अगर आप लेते हो तो वो काफ़ी रेट्स में आपको मिलेंगे। यहाँ पे साथ में मैंने प्राइजेस को भी थोड़ा कवर करने की कोशिश किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइजेस भी इनकी। इसके बाद बारी आती है फ़्रोज़न आइटम्स की। तो फ़्रोज़न आइटम्स पे भी काफ़ी डिस्काउंट चल रहा होता है, तो ये भी आपको एक रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आजकल यहाँ पे सीज़न एंड सेल्स चल रही हैं, तो उसमें भी आपको 70% 50% ऑफ मिल जाता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें आपको फुटवेयर, क्लॉथ्स, बैग्स वगैरह सारा कुछ जो है ना वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो फिर आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है। आपको यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन ब्रांड हर एक चीज़ मिल जाएगी। मैं भी अपने बच्चों की शॉपिंग जो है वो नॉर्मली यहाँ से देख के करती हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा लग जाए तो फिर मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने काफ़ी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। आप देखें, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से। लुलु में आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी ऑफ चल रहा है, तो अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है तो आप मस्ट लुलु विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ों पे ऑफ़ चल रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वीकली ग्रॉसरी करते हैं और मैं खुद भी वीकली ग्रॉसरी करती हूँ। मैं पूरा मंथ का एक ही दफ़ा नहीं लेके आती। तो वीकेंड के एंड पे जब देखते हैं कि कौन सी चीज़ ख़त्म है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग लिस्ट बना के ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप मंथ का हिसाब लगाएं तो मंथली आपका कितना जो है वो खर्चा आता है ग्रॉसरी का। और अगर आप यूएई में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग आपको कहते हैं कि यूएई से सारा कुछ मिल जाता है, तो आप वहाँ से कुछ ना लेके आए इंडिया पाकिस्तान से। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अगर आपके पास घर में कोई क्रॉकरी वगैरह कुछ है तो आप बेशक वो अपने साथ लेके आ जाए। यहाँ से आपको सारा कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन जो है वो आपका बजट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम बंदा आता है तो उसको रेट्स की समझ नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ के और यहाँ के रेट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो बेहतर है कि आपके पास अगर कोई सामान पड़ा हुआ है तो आप वो साथ ले आएँ। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो आप फिर साथ में लेते रहें। तो उसके बाद मैंने कुछ ग्रॉसरी जो है वो नेस्टो से की, क्योंकि नेस्टो में भी ऑफ़र चल रही थी तो अच्छे रेट थे। तो हाफ़ ग्रॉसरी जो है वो मैंने नेस्टो से ली है। वेजिटेबल्स लुलु वालों की जो है वो ज़्यादा फ्रेश होती हैं, तो वेजिटेबल्स मैंने कुछ लुलु से ली हैं और बाकी चीज़ें नेस्टो से ली हैं। तो नेस्टो की वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि नेस्टो में रश बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से फिर मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा। तो ये मेरी वीकली ग्रॉसरी है, जिसमें प्याज टमाटर जो है वो वीक के हिसाब से मैं लाती हूँ। उसके अलावा धनिया पुदीना जो है वो भी मैं लेके आती हूँ, वो भी वीक टू वीक आता है। तो यहाँ पे धनिया पुदीना जो है वो आपको 1 दिरहम का मिल जाता है। और उसके अलावा पालक है, वो भी बंच के हिसाब से मिलती है, तो वो भी आपको 1 दिरहम में मिल जाती है। यहाँ पे मुझे थोड़े लेमन चाहिए थे, वो मैंने लिए हैं। और ये स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा था, फ्रेश था, तो इस वजह से मैंने फिर ये भी ले लिया। उसके अलावा मुझे साग मिला, तो साग भी फ्रेश था, तो ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद मेरी हरी मिर्चें ख़त्म हुई थी, तो मैंने फिर एक ही बार ज़्यादा सारी ले ली। कुछ का मैं पेस्ट बना के रख दूँगी और कुछ जो है वो इसी तरह यूज़ हो जाएंगी। और साथ मैंने पाइनएप्पल लिया है।
और उसके साथ फिर मैंने शिमला मिर्चें ली हैं। शिमला मिर्चें जो है वो हर वीक मेरे घर में आती हैं, क्योंकि ये बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देना पड़ता है ना, तो उसके लिए फिर यूज़ हो जाती हैं। और लेटस लिया है, ये भी हर वीक आता है। और यहाँ पे मेरी ब्राउन शुगर भी ख़त्म हुई थी, तो फिर मैंने एक ही दफ़ा 2 kg ले लिया। मैंने कहा अब जब ख़त्म हुई तो फिर उसके साथ ले लूँगी। और ये आलमोस्ट आपको 1 kg 7 दिरहम 6 दिरहम में आपको मिल जाती है। उसके बाद मेरा ज़ीरा ख़त्म हुआ था, तो मैंने ये लिया है। ये इसके अब रेट मुझे नहीं याद, आई थिंक 5 दिरहम था या 8 दिरहम था, इतना था। और इस दफ़ा मैंने ये वाली दाल ली है। तो ये दाल जो है वो आपका तकरीबन मंथ आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मेरी दालें आलमोस्ट सारी ख़त्म हुई थी, तो इस वजह से फिर मैंने सारी ले ली। तो ये दालें जो है वो हर वीक ज़रूरत तो नहीं पड़ती हैं, तो इस वजह से हमारा जो है वो मंथ निकल जाएगा। उसके बाद कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने खजूर लिया, तो ये आपको 10 दिरहम की हाफ़ kg मिल जाती है। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ अपनी चीज़ें भी ऐड की हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर बच्चे साथ हों तो ये चीज़ें भी साथ आती हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूध लिया, तो दूध मुझे मिला है 12 दिरहम का। और कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 5 लीटर, ये लगा हुआ था 32 का ऑफ़र में, तो फिर मैंने ले लिया। मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि ये अच्छी प्राइस में मिल रहा था। नॉर्मली आपको 3 लीटर जो है वो 32 तक मिलते हैं। उसके बाद मेरा फूड कलर जो है वो ख़त्म हुआ था, तो मैंने वो लिया। और कोको पाउडर भी मेरा थोड़ा रह गया था, तो वो भी मैंने ले लिया। और दही भी जो है वो मेरे घर में हर वीक आता है, तो 2 kg मेरा आता है दही भी। उसके बाद ये कुछ कैरेट्स हैं और बाकी चीज़ें, तो ब्रेड वगैरह, तो ये भी हर वीक आती हैं। तो इसमें बच्चों के लंच के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैंने ऐड की हैं, जैसे ये बंस वगैरह हैं। और मुझे किसी ने पूछा था कि चावल कौन से बेस्ट हैं, तो मैं पहले टिल्डा वाले यूज़ करती थी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो उसके बाद मैंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान ट्राई किए, तो ये बहुत अच्छे हैं, तो आप भी इनको ट्राई कीजिएगा। ये तकरीबन आपको 30 दिरहम तक भी मिल जाते हैं, 30 दिरहम नहीं तो 35 पर 5 kg। उसके बाद मैंने ऑलिव्स वगैरह लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी फ्रेश थी, तो इस वजह से फिर मैंने एक पैकेट ये भी ले लिया, तो ये मुझे मिला है 10 दिरहम का एक पैकेट। और इसके साथ मैंने प्लम्स भी लिए। प्लम भी काफ़ी अच्छे थे, पके हुए थे, तो फिर वो भी मैंने ले लिए। तो इनका भी रेट जो है वो पर kg 8 दिरहम 9 दिरहम इतने तक है। और आटा जो है वो मैं जिनान वालों का लाती हूँ। इनका आटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं अलबेकर वालों का यूज़ करती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये वाला यूज़ किया तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। तो आटा भी तकरीबन आपको 5 kg जो है वो आपको मिल जाएगा 10 दिरहम का। ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं जो उनको चाहिए थी, तो ये मैंने डिस्काउंट सेंटर से लिए हैं। डिस्काउंट सेंटर वालों के भी जो रेट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये इनको डबल साइडेड टेप चाहिए थी और कुछ इनको फाइल्स वगैरह चाहिए थी, तो वो लिए। तो फाइल भी यहाँ पे हमें 2 पीस 2.50 की मिल गई। उसके अलावा ये बिस्किट थे 1 दिरहम के, तो ये कुछ मैंने ले लिए थे। और स्टिकी नोट्स भी 1 या 2 दिरहम के लगे हुए थे, तो फिर वो भी मैंने 2 रख लिए कि चलो काम आ जाएंगे बाद में। और उसके बाद इनको बोर्ड मार्कर चाहिए थे, तो वो मैंने लूलू और नेस्टो में चेक किए थे, तो उनके रेट काफ़ी ज़्यादा थे। यहाँ पे मुझे डिस्काउंट सेंटर में मुझे 4 मार्कर जो हैं वो 3.95 के मिल गए थे। तो यहाँ पे हमारा दोनों मार्केट्स का टोटल मिला के बिल बना था 700 दिरहम, जो कि वीक का है। तो ये एक वीक की ग्रॉसरी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपकी फैमिली में 2 छोटे बच्चे हैं और 2 बड़े हैं, तो आपका महीने का जो है वो 1200 से 15 तक ग्रॉसरी का खर्चा आ सकता है। और अगर आपके 6 फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपका तकरीबन 2200 से 2500 तक ग्रॉसरी का खर्चा आ सकता है। और ये आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।